हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि लुसेंट बुक का निचोड़ जो कि करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग का जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, जो कि टॉप जो कि 200 प्रश्न रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस के प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिर जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 25 साल आयु होना चाहिए। तो 25 साल का आयु होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं। तो यह मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, तो यह 206 हड्डी होती है। यही बात करें बच्चों में कितना हड्डी होता है, तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होता है। तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होती है। और मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, तो 206 हड्डी होता है। यही बात करें कि कान में कितना हड्डी होता है, तो आखिर जो कि कान में कितना हड्डी होता है, तो कान में जो कि 6 हड्डी होता है। कान में 6 हड्डी होता है। और खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो खोपड़ी में आप लोग का याद होना चाहिए कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है। तो खोपड़ी में जो कि कितना हड्डी होता है, तो 8 हड्डी होता है। और जो कि चेहरा में जो कि कितना हड्डी होता है, तो 14 हड्डी होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। तो मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है। तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेद की संख्या कितना है, तो वेद कितना होता है, वेद कितना होता है, तो वेद जो कि वेद की संख्या जो कि 4 है। वेद की संख्या कितना है, तो 4 है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि वेद कितना होता है, तो 4 होता है। और सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ये भी पूछेगा कि सबसे जो कि पुराना वेद कौन सा है, पुराना वेद कौन सा है, तो पुराना ऋग्वेद है। और सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो जो कि लाल हरदयाल था गदर पार्टी के संस्थापक। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खोखली दूरी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह अमृतसर में स्थित है। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किसने बनाया। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष जो कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं। तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं, तो सरदार
वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली स्थित दिल्ली नहीं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्य समाज की आर्यन समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्यन समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना जो कि 1875 ईस्वी में किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्या राजस्थान है? राजस्थान आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरला का है। ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह 1911 ईस्वी में बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को जो कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्बन का सर्वोत्तम शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सौधानिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलेरी ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है
अगले का प्रश्न एक पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का कोल किल कौन कहलाया जाता है? तो यह जो कि भारत का कोल किल कौन कहलाते हैं, तो किसे कहलाते हैं? तो यह भारत का कोल किल कौन कहलाता है? तो यह सेरेडू नायडू कहलाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीटी रोड किसने बनाया? तो जीटी रोड किसने बनाया? तो यह शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बी होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जल में जो कि वासा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वासा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वासा में घुलनशील विटामिन के आप लोग का याद होना चाहिए, डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, यह सब क्या है? तो वासा में घुलनशील विटामिन है। तो वासा में घुलनशील विटामिन विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, यह चार विटामिन जो कि वासा में घुलनशील होता है। लेकिन जल में घुलनशील कौन सा, जो कि क्या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और विटामिन सी, यह सब क्या होता है? तो जल में घुलनशील होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट जो कि यह धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता का पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहला फिल्म कौन बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत में सबसे पहला फिल्म बनाया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीवर है। फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। और फीमर कहाँ पाया जाता है? तो यह जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी है। फीमर कहाँ की हड्डी है? तो जांग की हड्डी है। स्टेपिज कहाँ की हड्डी है? तो यह कान की हड्डी है। यह सबसे छोटा होता है और जांग की हड्डी सबसे जो कि बड़ा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य शरीर में कितने पेशियाँ होते हैं? तो मानव शरीर में कितने पेशियाँ होती है? 639 होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि आज़ाद हिंद
फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह जो कि सिंगापुर में की गई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर जो कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर खेल दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 20 का परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 का परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून का 20 का परिवहन दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो करो या मरो के नारा किसने दिया था? करो या मरो के नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की और लौटने की नारा किसने दिया था? वेद की और लौटने के नारा, वेद की और लौटो, वेद की और लौटो के नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। वेद की और लौटने की नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आराम हराम होता है, आराम हराम का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगियों के नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। जो कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो राम किसान मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी क्या महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि जो कि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि दिए थे। भारत में शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत में शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपका आंदोलन से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर में लगता है। सोनपुर के बिहार में भारत में सब पशु का सबसे बड़ा मेला लगता है, सोनपुर में लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से जो कि मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा जो कि नेपाल चीन और भूटान से जो कि मिलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नथुरा दर किस राज्य में स्थित है? तो नथुरा दर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कि किस में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो 6 मंडल में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पंचवर्ती योजना के अनुवाद
करने वाला स्वच्छ निहित कौन सा है? तो भारत में जो कि पंचवर्ती योजना का अनुमोद करने वाला स्वच्छ निहित कौन सा होता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। भारत में पंचवर्ती योजना का अनुवादक करने वाला स्वच्छ निहित कौन होता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। व्यापारी संघर्ष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 20 व्यापारी संघर्ष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चोरी चोरिया कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन का स्थापना किया था? तो चोरिया कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन का स्थापना किया था? तो यह असहयोग आंदोलन का स्थापना किए थे। चोरिया कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की स्थापना जो कि किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? तो यह जो कि 1911 में जो कि गाया गया था। 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो कि गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले। गान सबसे पहले जो कि गाया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक H2O होता है। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो यह जो कि 326 BC में जो कि किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना और यह 18 दिन में जो कि तैयार हुआ था। जो कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? तो यह धारा 356 में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन का सिफारिश कर सकते हैं। यह धारा किस धारा के अंतर्गत? यह 356 धारा के अंतर्गत में। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया? तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया? तो यह तारापुर में जो कि किया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? तो शांति निकेतन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरुआत हुआ? तो यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरुआत हुआ? तो यह 1969 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो कि शुरुआत हुआ था।
इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी संविधान शोधन द्वारा पंचायती राज व्याख्या को लागू किया गया था। तो किस संविधान शोधन के द्वारा पंचायती राज व्याख्या व्यवस्था को लागू किया गया? तो यह व्यवस्था को लागू किया गया था पंचायत राज में। यह किस व्यवस्था के द्वारा जो कि लागू किया गया था? 73वें संविधान शोधन में जो कि लागू किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि किस राज्य में लोकसभा की सीट संवैधानिक सीट है? तो किस राज्य में लोकसभा की संवैधानिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक जो कि लोकसभा का सीट संवैधानिक है। और कितना सीट है लोकसभा के उत्तर प्रदेश में सीट? जो कि यह कितना है? तो यह 80 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलीग्राम में हुआ था। कुंडलीग्राम वैशाली में। कुंडलीग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलीग्राम वैशाली में जो कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न एक पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1948 में एनसीसी की स्थापना जो की हुई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो यह जो कि भारतीय संविधान में जो कि कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह जो कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट जो कि 3 सेकेंड। 1 मिनट 3 सेकेंड जो कि लेता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट 3 सेकेंड जो कि लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? तो नील नदी का उपहार कौन सा देश को कहलाया जाता है? तो मिस्र को कहलाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो जो कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्य का मनोनीत कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वर्गरहित रथ समूह कौन सा है? स्वर्गरहित रथ समूह कौन सा है? ए और बी स्वर्गरहित रथ समूह है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुई? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुई? तो यह जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसने किया था? तो सिख धर्म के संस्थापक किसने किया था? तो यह सिख धर्म के संस्थापना किसने जो कि किया था? गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो 10 साल के बाद होता है। तो भारत में जनगणना कितने साल के बाद होता है? तो 10 साल के बाद होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेघदूत की रचना है? तो मेघदूत की रचना है। तो यह मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्यिका के क्षेत्र से संबंधित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान जो कि कौन था? तो मोहम्मद बिन याकासी था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सेलूकस क्या सेलूकस का राजदूत सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था वह कौन था? तो सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो यह जो कि सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो मेगास्थनीक था। मेगास्थनीक जो कि आए थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन के खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज किसने किया? तो यह फ्रांस ने विटामिन की खोज थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कि कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में जो कि किया गया था। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।